अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। आज मैं आपको चॉकलेट ओरियो केक का स्पंज बनाना सिखाऊंगी। छोटी सी आसान सी रेसिपी है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे आइसिंग शुगर डालनी है 1 कप। आप यहाँ पे मोटी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दानेदार, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर बनाकर उसको इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चटपट रेसिपी जल्दी से बन जाए। अब आपने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा कम पानी डालना है और आपने चीनी को और पानी को हल करना है इसके अंदर। अब आपने 4 टेबल स्पून दही डालना है। दही को ऐड करके आपने 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है इसके अंदर। अब आपने दही, चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर चीनी बिल्कुल हल हो जाए। अगर आप मोटी चीनी इस्तेमाल करें तो उसका दाना एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चीनी हल होनी चाहिए पानी में, दही में और ऑयल में। अब आपने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस डालना है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चंद ड्रॉप चॉकलेट एसेंस जाएगा इसके अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर 1 एग जाएगा। अगर आप एग को पसंद नहीं करते आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बदले आप 30 ग्राम या 35 ग्राम दही को ऐड कर दीजिएगा एग के बदले। अब आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डालिएगा। इसको स्टीनर की मदद से छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब आपने कोको पाउडर को इसके अंदर मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब आपने 1 कप मैदा डालना है। 130 ग्राम आप इसके अंदर मैदा ऐड कर दीजिएगा और 3 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। अब आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम। तो आप इसको स्टीनर की मदद से छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर भी कोई लम्स वगैरह ना रहे और मैदा बिल्कुल हल्का हो जाए, तमाम इंग्रेडिएंट वगैरह। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है ना। झटपट सी रेसिपी बनने वाली, आसान सी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी। आपने सबसे पहले चीनी लेनी है, फिर पानी ऐड करना है, उसके बाद दही ऐड करना है, फिर आपने ऑयल ऐड करना है और फिर आपने इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो है कोको पाउडर वगैरह तमाम चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर दीजिएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब आपने 20 ग्राम यहाँ पे बिस्किट का पाउडर लेना है और ये बिस्किट का तकरीबन 3 टेबल स्पून है। आपने इसको भी ऐड कर देना है। इतने आपका बैटर तैयार होगा। आपने सबसे पहले पतीले को गर्म करना है 10 मिनट के लिए। इतने आपका पतीला गर्म होगा, आपका बैटर तैयार हो जाएगा। अब आपने इस बैटर को 6 इंच के केक मोल्ड में ऐड करना है। ये मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ, हाफ़ मैं बाद में इसका स्पंज बनाऊँगी क्योंकि ये 2 इसके स्पंज बनेंगे। हाफ़ मैंने डाल दिया इसके अंदर, हाफ़ बाद में इसका स्पंज तैयार करूँगी। इसको टैप कीजिएगा ताकि एयर बबल निकल जाए इसमें से। आपने पतीले के अंदर इसको रखना है बेक होने के लिए 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के बाद आप इसको चेक कीजिएगा, केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर टूथपिक डाल कर चेक कीजिएगा, अगर टूथपिक साफ़ आए तो ये पक चुके हैं। यहाँ पे मैंने टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़ आई है, क्लीन आई है। केक हमारा पक चुका है। आप केक की सॉफ्टनेस चेक करें कितना नरम और मुलायम बना है। अब आपने इस केक को क्लीन रैप में पैक करके फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आपने एयर टाइट बाउल में इसको रख दीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई नमी वगैरह ना जाए। अगले दिन केक की प्रोसेसिंग करके डेकोरेशन वगैरह आप
कीजिएगा, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप फ़ौरी इसको डेकोरेशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे तो खाने में वो मज़ा, वो टेस्ट, वो जायका नहीं आएगा। यहाँ पे एक केक तो रेडी हो गया, यहाँ पे दूसरा केक भी रेडी हो गया। तकरीबन 2 स्पंज बने हैं यहाँ पे चॉकलेट केक ओरियो के। अब दोनों केक को मैं क्लीन रैप में पैक करके रख दूँगी फ्रिज में, एयर टाइट बॉक्स में, ताकि इसके अंदर कोई नमी वगैरह ना जाए। फिर अगले दिन इसको मैं केक को डेकोरेशन करूँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ओरियो केक की प्रोसेसिंग करके दिखाऊंगी मैं। ये हमारे यहाँ पे 2 स्पंज केक रेडी हो गए, इसको मैं रख दूँगी एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।